amino acid, and in this video we are going to start the another part of the unit which is peptide. ठीक है, तो देखिए हमने जब स्टार्ट किया था एमिनो एसिड तो मैंने आपको बताया था इस वाले यूनिट के टोटल 4 पार्ट्स हैं, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से हमने अभी तक सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट किया है विच इज योर एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बाद जो नेक्स्ट है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पेप्टाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पेप्टाइड्स हम वो होते क्या हैं, तो पेप्टाइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। पेप्टाइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ से क्या दे सकते हैं, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। अब यहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड विद 100 एमिनो एसिड। ठीक है, सिर्फ 100 एमिनो एसिड तक का ही आप पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। आफ्टर दैट प्रोटीन बोलेंगे आप इसको। ठीक है, तो विद 100 एमिनो एसिड्स, 100 एमिनो एसिड्स जब भी कभी प्रेजेंट होते हैं देन यहाँ से ये वाले जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, एंड जो रिमेनिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, मोर देन 100 जब एमिनो एसिड्स हो जाते हैं तो वो वाले आपके प्रोटीन्स होते हैं, उस वाले केस में आप उन्हें पेप्टाइड्स नहीं बोल सकते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इंसुलिन जिसमें कि ओनली 51 एमिनो एसिड्स होते हैं बट स्टिल वो प्रोटीन होता है ना कि पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, नाउ देखिए सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये क्या हो गया यहाँ से पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, और हम क्या बोल सकते हैं द यूनिट्स व्हिच गिव्स एमिनो एसिड्स ऑन द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और द कंपाउंड्स which gives amino acids on hydrolysis, which gives amino acids on hydrolysis are said to be peptides or polypeptides। ठीक है, are said to be peptides or polypeptides, यानी कि सिंपल सा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पेप्टाइड्स on hydrolysis gives amino acids। तो ये होते हैं आपके पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स हैं वो हम बोल रहे हैं कि एमिनो एसिड्स यहाँ से देते हैं ऑन द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो पेप्टाइड्स होते हैं उनमें ऑलवेज 2 टर्मिनस होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एमिनो ग्रुप होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। हम बोल रहे हैं पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप से हम इसे पॉलीमर बोल रहे हैं। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है विच हैज एसिडिक नेचर, सेकंड है वो आपका एमिनो ग्रुप होता है विच हैज बेसिक नेचर। देन यहाँ से जो 2 एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें से एक का एमिनो ग्रुप दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप टुगेदर रिएक्शन करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन ऑफ H2 होता है, एंड यहाँ से एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है विच इज योर C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स बोलते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से होता है। तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ से लिखते हैं ऑन द रिएक्शन ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स of different amino acids, not on same amino acid, on different amino acid groups, carboxylic group of different amino acids by the elimination of H2O, the new bond is formed, C double bond ONH is formed, which is known as peptide bond, and forming compounds are said to be peptides। ओके, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जब कोई 2 एमिनो एसिड है, कोई 2 डिफरेंट एमिनो एसिड हैं, उनके एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप टुगेदर रिएक्शन करते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ H2। यहाँ से एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो कि आपका C डबल बॉन्ड ONH होता है। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड होता है इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, एंड द कंपाउंड्स व्हिच कंटेनिंग पेप्टाइड बॉन्ड इज सेड टू बी पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। ये होते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड्स।
आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, जब यहाँ पे दो अमीनो एसिड होते हैं, 2 अमीनो एसिड्स जुड़े हैं, 2 अमीनो एसिड्स की टुगेदर रिएक्शन से यहाँ पे पेप्टाइड की फॉर्मेशन हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं पेप्टाइड कंटेनिंग 2 अमीनो एसिड इज सेड टू बी डाइपेप्टाइड। ठीक है, जहाँ पे 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे डाइपेप्टाइड, जहाँ पे 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे ट्राइपेप्टाइड, जहाँ पे 4 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उसे हम टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे। एंड पेप्टाइड कंटेनिंग मोर देन 10 अमीनो एसिड्स आर सेड टू बी पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होने वाला है, पेप्टाइड्स कंटेनिंग 2 amino acids are said to be dipeptides, and in the similar way with 3 amino acids, and in the similar way peptide with 3 amino acids is tripeptide and so on। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी टाइप से टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पेप्टाइड्स का जनरल सा इंट्रोडक्शन, जनरल से डेफिनेशन। इसके बाद एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन मैं यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पेप्टाइड्स कंटेनिंग अमीनो एसिड्स मोर देन 10 आर सेड टू बी पॉलीपेप्टाइड, और यहाँ पे कैसे इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है, वो हम देखते हैं। इतना समझ आया इंट्रोडक्शन में कि पेप्टाइड्स वो होते क्या है। पेप्टाइड्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इन विच C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड is present, are said to be peptides. Peptides containing more than 10 amino acids are said to be polypeptides, and 100 till 100 amino acid it is said to be polypeptide, and after 100 amino acid it is said to be protein। ये होता है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का डिफरेंस। ठीक है, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड तक का हमने देख लिया, एंड सो ऑन टिल दैट 10 अमीनो एसिड्स। ठीक है, एंड आफ्टर 10 अमीनो एसिड्स पेप्टाइड्स सेड टू बी पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहां से आता है अपना पेप्टाइड्स which contains more than 10 amino acids are said to be polypeptides, नाउ हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स अब वो किसी भी पेप्टाइड में कितना होने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। ठीक है, नंबर ऑफ पेप्टाइड bonds is equals to number of amino acids in peptide minus 1। ये होता है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए फॉर्मूला। अब इसे प्रूव करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कोई डाइपेप्टाइड होता है, उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स अब कितना होगा, 1 होगा। इन द ट्राइपेप्टाइड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स अब वो 2 होने वाला है। सो दैट dipeptide contains dipeptide having one peptide bond and tripeptide having 2 peptide bonds। तो यहाँ से पॉइंट है वो क्लियर हो पा रहा है कि जितने अमीनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे किसी भी पेप्टाइड में, उससे एक कम है वो क्या होगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा। अब यहाँ से हमें देखना है 2 अमीनो एसिड्स की कंडेंसेशन रिएक्शन जिससे कि फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड्स की। यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज ये होती है कि यदि आपने 2 अमीनो एसिड्स लिए हैं तो उनके सीक्वेंस में डिफरेंस होने से यहाँ पे 2 अलग अलग पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन हो सकती है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हमने 2 अमीनो एसिड्स लिए हैं, एक हमने एलेनिन लिया, दूसरा हमने ग्लाइसिन लिया है।
तो इनका जो सीक्वेंस है, आप पहले कौन से अमीनो एसिड को रख रहे हो, बाद में कौन से अमीनो एसिड को रख रहे हो, तो उसी से पूरा का पूरा पेप्टाइड है, उसकी नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज करने पे पॉलीपेप्टाइड है वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, अमीनो एसिड्स, टू अमीनो एसिड्स on addition in different sequence can form two different dipeptides, two different peptides। अब हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से क्या लिया है, दो अमीनो एसिड्स लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक अमीनो एसिड है वो हमारा लिया है एलेनिन, CH3 NH2 CH CH3 C double bond OH। This is a one amino acid and alanine। सेकेंड अमीनो एसिड है वो हम यहाँ से ले रहे हैं प्लस NH2 CH2 C double OH। ठीक है, हमने यहाँ से टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं वो ले लिए, वन इज एलेनिन एंड सेकेंड इज ग्लाइसिन। नाउ देखिए आपको इनका सीक्वेंस है वो ध्यान में रखना है। हमने ये वाला जो पॉइंट लिखा है इस चीज का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है ना। फर्स्ट हमने एलेनिन लिखा है, सेकंड हमने ग्लाइसिन लिखा है। तो यहाँ से जो पेप्टाइड फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, H2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है एंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ H2 यहाँ से फॉर्मेशन होती है NH2 CH CH3 C double bond O OH, सॉरी C double bond O NH। H2 तो यहाँ से एलिमिनेट हो ही गया ना, H2 तो एलिमिनेट हो गया, आफ्टर दैट C double bond O एंड ये अटैच किसके साथ में होता है, NH के साथ में, CH2 C double OH। दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो यहाँ से एज इट इज रह जाते हैं। लाइक एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स आर आल्सो डाई फंक्शनल कंपाउंड जिनमें एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड सेकंड यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड ये यहाँ से फॉर्म हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज सेड टू बी पेप्टाइड बॉन्ड। C double bond O NH is said to be peptide bond एंड यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कौन सा होगा आपका डाइपेप्टाइड होगा। ठीक है, ये कौन सा होने वाला है, डाइपेप्टाइड होने वाला है। अब इस डाइपेप्टाइड का नॉमेनक्लेचर कर लो। तो पेप्टाइड्स का नॉमेनक्लेचर है वो आपको कैसे करना होता है, ये वाला साइड आपका लेफ्ट साइड, दिस साइड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक अमीनो एसिड है हमारा, लेफ्ट साइड पे जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनको इल सफिक्स के साथ में लिखा जाता है। ठीक है, विद सफिक्स इल के साथ में। तो ये एलेनिन था, ये क्या हो जाएगा, एलेनिल हो जाएगा। एंड जो राइट साइड वाले अमीनो एसिड होता है, राइट साइड वाला जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे एज इट इज लिखा जाता है। इससे पहले कि जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे उनको इल सफिक्स के साथ में लिखा जाता है एंड जो लास्ट वाला राइट साइड में लास्ट वाला अमीनो एसिड होता है उसे एज इट इज लिखा जाता है। तो इसका जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे इस डाइपेप्टाइड का, तो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड वाला आपका अमीनो एसिड है वो कौन सा होता है, एलेनिन होता है। सो दैट एलेनिन को जब आप इल सफिक्स के साथ में लिखोगे तो ये आपका क्या होने वाला है, एलेनिल। और जो लास्ट आपका अमीनो एसिड होता है, क्योंकि यहाँ पे कितने दो ही अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट सा एलेनिल ग्लाइसिन लिख देंगे, एलेनिल ग्लाइसिन लिख देंगे। जो आपका लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे आप एज इट इज लिखोगे। इससे पीछे के जितने भी हैं उनका आपको क्या करना है, इन सफिक्स के साथ में लिखना होता है। अब यहाँ से हमने बोला कि इनका सीक्वेंस है वो चेंज करना है। पहले हमने यहाँ पे एलेनिन रखा, सेकंड हमने ग्लाइसिन रखा, तब यहाँ से फॉर्मेशन होती है डाइपेप्टाइड एलेनिल ग्लाइसिन की। इस बार हम क्या करेंगे, इनका सीक्वेंस चेंज करेंगे। दैट मीन्स कि पहले हम ग्लाइसिन लिखेंगे एंड देन हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारा एलेनिन लिखेंगे। तो यहाँ से एक डिफरेंट पेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। देखते हैं, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, देन हम देखते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए, हो गया। अब देखिए सेकंड जो है उसमें हमें सिर्फ सीक्वेंस चेंज करना है। मैं नीचे वाले को रब नहीं कर रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आए कि सीक्वेंस चेंज करते हैं तो कैसे यहाँ से क्या होने वाला है। नीचे वाले में इसमें पहले हमने एलेनिन लिखा था, इस बार हमें क्या करना है, पहले ग्लाइसिन को लिखना है। तो ग्लाइसिन को लिखोगे तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, NH2 रखना है, NH2 CH2 C double bond O OH। इस बार ही पहले आपने रखा है ग्लाइसिन, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपने ग्लाइसिन रखा है, देन राइट साइड पे अगेन आपका NH CH CH3 C double OH। ये कौन सा होता है, एलेनिन होता है।
अगेन आपको क्या करना है, माइनस H2O करना है। माइनस H2O करोगे, यहाँ से जाएगा H2O एंड फॉर्मेशन होने वाली है पेप्टाइड बॉन्ड की, एंड पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो होगी तो यहाँ से एक न्यू डाइपेप्टाइड फॉर्म होता है जो कि आपका कुछ इस टाइप से होता है, C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 C डबल O H। ठीक है, ये यहाँ से बनता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है वो 1 है, सो दैट ये कौन सा होगा आपका, डाइपेप्टाइड होगा। सो दिस इज डाइपेप्टाइड। इस डाइपेप्टाइड में क्या है कि पहले आपको क्या देखना है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स देखना है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स देखते हो तो लेफ्ट साइड वाला कौन सा होता है आपका, ग्लाइसिन होता है। तो जो लेफ्ट साइड वाले अमीनो एसिड्स होते हैं उनको आपको कैसे लिखना होता है, विद सफिक्स इन। तो इस बार आप इसे क्या लिखोगे, ग्लाइसिन ग्लाइसिन। एंड जो राइट साइड वाला अमीनो एसिड होता है या फिर जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे आप कैसे लिखते हो, एलेनिन। एलेनिन ग्लाइसिन एलेनिन, इसे आपको एज इट इज लिखना होता है। तो देखो यहाँ पे हमने 2 अमीनो एसिड्स लिए थे एंड 2 अमीनो एसिड से 2 पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन है वो हमने कर ली ऑन द चेंज इन सीक्वेंस। सिर्फ हमने सीक्वेंस चेंज किया, पहले और बाद में लिखा है। इतना करने पे ही यहाँ से ग्लाइसिल एलेनिन एंड एलेनिल ग्लाइसिन की फॉर्मेशन होती है जो कि दोनों डिफरेंट पेप्टाइड्स होते हैं। दोनों ही डाइपेप्टाइड्स होते हैं बट दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होते हैं, दोनों के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से होता है पेप्टाइड का फॉर्मेशन। अब पेप्टाइड का फॉर्मेशन हमने डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर लिया, सेम वे में हम ट्राइपेप्टाइड का फॉर्मेशन करके देखते हैं। देन हम यहाँ से जो इनके सिंथेसिस मेथड है वो देखेंगे। जितना इजीली हम यहाँ से देख रहे हैं कि कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप की रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है एंड यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है पेप्टाइड की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, पहले आपको क्या करना होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स करना होता है। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक ही अमीनो एसिड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा सो दैट आपकी जो रिमेनिंग ग्रुप है, जो डिजायरेबल रिएक्शन आप चाहते हो वही रिएक्शन यहाँ से हो। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ इन द सिंथेसिस मेथड, वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। एक पॉइंट और यहाँ पे देखो, हम बात कर रहे हैं कि इनका जो सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करेगा कि यहाँ से बनने वाला अमीनो एसिड है वो कौन सा होता है। तो इनको लिखने का भी एक तरीका होता है, इनको लिखने का भी एक वे होता है। वो क्या होता है कि जब भी आप किसी अमीनो एसिड को लिख रहे होते हो पेप्टाइड में, ठीक है, जब भी आप किसी अमीनो एसिड को लिख रहे हो पेप्टाइड में, तो उसमें ऑलवेज जो आपका NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, वो ऑलवेज आता है आपका लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अमीनो ग्रुप को आप ऑलवेज लेफ्ट साइड पे लिखोगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को राइट साइड पे लिखोगे, सो दैट आपका जो बनने वाला पेप्टाइड होगा उसमें अमीनो ग्रुप है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे आएगा। ये यहाँ से लिखने का इनका सीक्वेंस होता है। आप ऐसे लिखोगे ना कि इधर आप कार्बोक्सिलिक लिख रहे हो इधर अमीनो लिख रहे हो, तो वो रॉन्ग सीक्वेंस माना जाता है। ठीक है, वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ से जो राइट रिप्रेजेंटेशन है वो यही होता है कि अमीनो ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड टुवर्ड्स राइट साइड। कार्बोक्सिलिक को राइट साइड पे लिखना होता है, अमीनो ग्रुप को लेफ्ट साइड पे लिखना होता है। तो इस वे में जब आप यहाँ से सीक्वेंस में जोड़ते जाते हो अमीनो एसिड्स को, तो आपका पेप्टाइड की फॉर्मेशन होती जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स वो बनते जाते हैं, एंड एट द एंड एक जो आपका लेफ्ट एंड होता है उस पे तो आपका अमीनो ग्रुप बचता है एंड राइट एंड पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बचता है। तो जो आपके पेप्टाइड्स होते हैं वो भी डाइफंक्शनल कंपाउंड होते हैं, उनमें भी एक अमीनो एंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो प्रेजेंट होते हैं। हमने ऐसे डाइपेप्टाइड का सिंथेसिस देखा है। इसके बाद एक हम एग्जांपल देख लेते हैं ट्राइपेप्टाइड का। देन हम सिंथेसिस मेथड है वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो ऐसे काफी लंबी हो जाएगी। बर्गमान सिंथेसिस एंड मैरीफील्ड सिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स है वो काफी बड़ी मैकेनिज्म है यहाँ से, सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। एक बार मैं आपको यहाँ से ट्राइपेप्टाइड की फॉर्मेशन है वो और बताऊंगी कि उसमें यदि आप सीक्वेंस चेंज करते हो तो किस टाइप से डिफरेंट काइंड ऑफ पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन है वो हो पाती है। तो एक बार इतना समझ लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें देखना है एक और पेप्टाइड का सिंथेसिस, ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस है वो हम देख लेते हैं। तो इस बार हमने क्या लिया है, ग्लाइसिन लिया है, ग्लाइसिन के साथ में एलेनिन लिया है। जब हम 3 अमीनो एसिड्स यूज करें तो ऐसे ट्राइपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम तीसरा अमीनो एसिड है वो अगेन क्या रख लेते हैं, ग्लाइसिन रख लेते हैं। ठीक है, तीसरा अमीनो एसिड है वो अगेन हमने क्या रखा है, ग्लाइसिन रखा है, CH2COOH। नाउ देखो यहाँ से क्या होने वाला है, C+OOH होने वाला है। यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है एंड फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड की। सेम वे में यहाँ से भी एक H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा एंड फॉर्मेशन किसकी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से जो बनने वाला कंपाउंड है वो आपका कुछ इस टाइप से होगा। देखो NH2 आपका एज इट इज रहेगा, NH2 देन CH2 देन C+O, H2O यहाँ से एलिमिनेट हो गया, NH आफ्टर NH CH
CH3. After that again C double bond O. Again हाइड्रोक्सिल चला गया, हाइड्रोजन चला गया, क्या बचता है? NH बचता है. Then CH2, then C double bond O, OH. And this is your tripeptide. Tripeptide है, इस चीज को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? Because there is 3 amino acids are present in peptide, so that this is said to be tripeptide. And यहाँ पे 2 peptide bonds होते हैं. 2 peptide bonds होते हैं. And number of peptide bonds है वो 2 है. इसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? Because यहाँ पे 3 amino acids हैं वो प्रेजेंट होते हैं. And number of peptide bonds है वो क्या होता है? Number of amino acids present in peptide -1 होता है. तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स है वो 3 है, सो दैट 3 - 1 कितना होगा? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो यहाँ पे 2 होता है. अब हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से हमें वही तो चीज देखनी है कि इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज होने से किस टाइप से इनकी प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या जोड़ा? ग्लाइसिन जोड़ा. सेकंड हमने एलानिन जोड़ा. एंड थर्ड हमने अगेन ग्लाइसिन ऐड किया है. यहाँ पे थर्ड जो अमीनो एसिड है वो हमारा कौन सा होता है? अगेन ग्लाइसिन होता है. तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्राइपेप्टाइड है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन ट्राइपेप्टाइड. आफ्टर ट्राइपेप्टाइड हमें करना है इसका नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो लेफ्ट साइड वाले जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल रखा है क्योंकि जो डाइपेप्टाइड का था उसमें हमारे पास दो ही अमीनो एसिड्स होते हैं, सो दैट आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता. बट ट्राइपेप्टाइड वाले केस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है. तो जो लेफ्ट साइड के जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनको इल सफिक्स के साथ में लिखना है. एंड जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे एज इट इज लिखना है. तो सबसे जो फर्स्ट वाला है वो आपका कौन सा है? ग्लाइसिन. तो हम इसे क्या लिखेंगे? ग्लाइसिन. ग्लाइसिन. देन सेकंड एलानिन. तो एलानिन है, ये लास्ट अमीनो एसिड नहीं है, सिर्फ जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसी को आपको एज इट इज लिखना है. उससे पहले के चाहे कितने भी अमीनो एसिड्स हो उनको आपको इल सफिक्स के साथ में ही लिखना होता है. देन ऐसे ग्लाइसिन, एलानिन, देन अगेन कौन आता है आपका? ग्लाइसिन. ग्लाइसिल, एलानिन, ग्लाइसिन आता है. तो ये आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, उसको बताता है. इस बार हम क्या कर सकते हैं और हम इसमें वेरिएशन क्या कर सकते हैं? तो पहले हम जोड़ दें एलानिन को, देन हम दोनों ग्लाइसिन को रख दें. ठीक है, पहले हम क्या रख दें? एलानिन को रख दें, देन हम दोनों ग्लाइसिन को रख दें. चलो करके बताती हूँ. डायरेक्ट मैं पेप्टाइड की फॉर्मेशन कर दूं. तो पहला जो अमीनो एसिड है वो मैं यहाँ से क्या रख दूं? ग्लाइसिन रख दूं. NH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH. ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH. इतना जो है ये आपका कौन सा है? एलानिन है. इतना जो कंपाउंड है ये आपका एलानिन का है. देन हम यहाँ से ग्लाइसिन रख रहे हैं, सो दैट CH2, देन अगेन C डबल बॉन्ड O NH. अगेन हम क्या रख रहे हैं? ग्लाइसिन रख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O H. हो गया, ये हो गया आपका ट्राइपेप्टाइड. अगेन ट्राइपेप्टाइड है. ट्राइपेप्टाइड है, कैसे चेक करोगे? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो देख लो. यहाँ पे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं अगेन आपके 2 होते हैं, 2 पेप्टाइड्स के साथ में. सबसे पहले वाला जो अमीनो एसिड है वो आपका कौन सा है? एलानिन है. सो ये क्या होगा? एलानिन. एलानिन. देन सेकंड ग्लाइसिन, तो ये क्या होगा? ग्लाइसिन. देन थर्ड ग्लाइसिन. जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको आपको लिखना होता है एज इट इज. उससे पहले चाहे कितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको आपको इल सफिक्स के साथ में लिखना होता है. एंड जो अमीनो ग्रुप होता है उसे लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं टुवर्ड्स राइट साइड. ये होता है आपका अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस इन द पेप्टाइड. एंड कौन से पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्या पेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्या डेफिनेशन होती है, किस टाइप से हम इनका फॉर्मेशन करते हैं इन द जनरल वे, ये हमने देखा इस वाले वीडियो में. तो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पेप्टाइड. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमें स्टडी करना है अबाउट सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड. ठीक है, सिंथेसिस मेथड्स ऑफ पेप्टाइड्स वो हमें देखना है. 2 सिंथेसिस मेथड्स हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ से देखेंगे. सिंथेसिस मेथड है वो यहाँ से थोड़ी सी बड़ी लेक्शन है, सो दैट वो हम डिफरेंट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए इतना ही. यदि कोई क्वेरी रह जाती है इसके बाद भी सो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट मिलते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस के साथ. तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.